क्यों? संबंधों में विच्छेद क्यों हो रहा है? संबंधों में खटास क्यों आ रहा है? मित्र का मित्र से संबंध टूट रहा है, पति का पत्नी से टूट रहा है, परिवारों में संबंध टूट रहे हैं। कारण क्या है? फिर अंदर की बात, अंदर झांकना पड़ेगा। और अंदर का एक दोष है मद, अभिमान। अभिमान के चलते झगड़ा कर लेते हैं। समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं व्याप्त हैं और हर व्यक्ति इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयत्नशील है। हर व्यक्ति चाहता है कि इन समस्याओं का समाधान हो और इस समाधान के लिए सब लोग अलग अलग तरीके से प्रयासरत हैं। जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में थे तो वहाँ ये हिप्पी आंदोलन बहुत फैला हुआ था। सरकार इनसे परेशान थी। सरकार कहे आपको लेफ्ट में नहीं चलना है, वो कहेंगे हम लेफ्ट में चलेंगे। सरकार कहे आपको राइट में नहीं बैठना है, बोले हम राइट में बैठेंगे। आपको रात में नहीं घूमना, नहीं हम रात में घूमेंगे। जो सरकार कहे उसके विरुद्ध इनको कार्य करने हैं। तो हम देखते हैं इन समस्याओं के समाधान के लिए यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी बहुत सारी अनेक सारी संस्थाओं का निर्माण किया गया कि कुछ तो हो कि इन समस्याओं का समाधान हो जाए। ढेर सारी समस्याएं हैं। कोई चिंता से ग्रस्त है, किसी के जीवन में तनाव है, समाज में बलात्कार, भ्रष्टाचार, एक दूसरे की निंदा, नशा, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, ऐसे कितने प्रकार की समस्याएं इस समाज में व्याप्त हैं। लोग कहते हैं कानून बना दीजिए। क्यों? कानून नहीं है क्या? जो व्यक्ति हत्या करेगा उसको 20 वर्ष का कारावास होगा। क्या समस्या का समाधान हो गया? क्या कानून नहीं है? जो व्यक्ति बलात्कार करेगा उसको आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया जाएगा। क्या बलात्कार रुक गए? तो इन समस्याओं के ऊपर एक वैदिक दृष्टि से सोचने की आवश्यकता है कि आखिर इन समस्याओं का कारण है क्या। देखिए, हम एक वृक्ष देखते हैं, उस वृक्ष में हमें फल दिखाई देते हैं, उस वृक्ष में हमें शाखाएं और टहनियां दिखाई देती हैं, लेकिन ये सब क्यों है? क्योंकि भूमि के अंदर जड़ है और जब उस जड़ में पानी दिया जाता है, उस जड़ में जब कुछ खाद दिया जाता है, जो भी ऐसे वस्तुएं दी जाती हैं जड़ में, तो उसका परिणाम ये होता है कि उससे वृक्ष में पोषण होता है और अंततः उसमें फल प्राप्त होते हैं। अब कोई कहे ये फल क्यों आ रहे हैं, मैं फल को तोड़ दूंगा, मैं शाखा को काट दूंगा, ये फल क्यों आ रहे हैं? नहीं, उससे वो फल आना बंद नहीं होगा। यदि वृक्ष को काटना है तो शाखाएं और टहनियां और तने काटने से काम नहीं होगा। काटना पड़ेगा जो जड़ है, उसके ऊपर आघात करना पड़ेगा। तो बाहर समस्याएं हैं, बाहर जो समस्याएं दिखाई दे रही हैं उसका कारण है कि अंदर समस्या है। बाहर गंदगी है क्योंकि अंदर गंदगी है, और ये आध्यात्म का विषय है। ये भारत भूमि की महानता है कि भारत भूमि में हमेशा से जो आंतरिक शुद्धिकरण है उसके ऊपर ध्यान दिया गया। अंदर कैसे प्रवेश करना है उसकी शिक्षा दी गई। लेकिन आज व्यक्ति बाह्य हो गया है, बाहर की चीजों में ज्यादा व्यस्त है बजाय अपने अंदर की यात्रा करने के, अपने स्वयं के अंदर झांकने के। तो पेड़ को ऊपर से काटना समाधान नहीं है, बल्कि जो जड़ है उसके ऊपर आघात करना पड़ेगा। तो हमारे देश में अभियान चल रहा है ना, स्वच्छता अभियान, भारत स्वच्छता अभियान, लेकिन उसके पहले एक अभियान की आवश्यकता है, वो है हृदय की स्वच्छता का अभियान, अंदर की स्वच्छता का अभियान। तो आप कहेंगे अंदर कौन सी गंदगी है? अंदर गंदगियों की कमी नहीं है, बहुत सारी गंदगियां हैं अंदर। क्या क्या है हम देखते हैं। बाहर जो हम समस्या देख रहे हैं उसका कारण अंदर कैसे है। उदाहरण के तौर पर देखिए, व्यक्ति के जीवन में असंतुष्टि है, धन की कमी नहीं है, यश प्रतिष्ठा की कमी नहीं है, फिर भी जीवन में असंतुष्टि का अनुभव हो रहा है। कारण क्या है? कहते हैं हृदय में हमारे एक गंदगी है
एक अशुद्धता है, उसको कहते हैं मात्सर्य। पर उत्कर्ष असहिष्णुता, दूसरे का उत्कर्ष, दूसरे की श्रेष्ठता देखते हैं तो हमारे अंदर ईर्ष्या, जलन की भावना आ जाती है। हमारे पास 20 लाख की गाड़ी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे पड़ोसी की 50 लाख की गाड़ी क्यों आ गई, तो हमारी 20 लाख की गाड़ी व्यर्थ हो गई। पर उत्कर्ष असहिष्णुता, और ये कारण है असंतुष्टि का व्यक्ति के जीवन में। तो असंतुष्ट क्यों है? ऐसे नहीं बाहर उसके पास धन पैसे की कमी नहीं, 20 लाख रुपए की जिस व्यक्ति के पास गाड़ी है वो गरीब व्यक्ति तो है नहीं। तो असंतुष्टि का कारण धन का अभाव नहीं है, असंतुष्टि का कारण है जो हृदय में ये मात्सर्य है, जो ईर्ष्या है, इसके चलते व्यक्ति असंतुष्ट है। अब भौतिक रूप से आप कितनी विकास कर लो, कितनी जीडीपी बढ़ा लो, लेकिन जब तक ये अंदर का मात्सर्य नहीं जाएगा, असंतुष्टि व्यक्ति के जीवन से जा नहीं सकती है। समाज में हिंसा व्याप्त है, अपराध फैल रहा है चारों दिशाओं में। फिर से अध्यात्म यही कहता है, भक्ति का सिद्धांत यही कहता है, क्योंकि हृदय के अंदर क्रोध है। एक व्यक्ति, एक बच्चा था, छोटा बच्चा था, छोटे बच्चा, उसके पिताजी एक नई कार लेके आए और बच्चे ने कार के ऊपर कुछ स्क्रैच, कुछ कुरेद दिया वहां पे, और पिता को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि बच्चे को छड़ी उठा के बहुत पिटाई कर दिया, इतना पिटाई कर दिया। बाद में जब होश आया तो हॉस्पिटल, अस्पताल लेके गए और वहां पता चला इतना पिटाई कर दिया कि उसकी जो अंगुलियां हैं वो परमानेंटली डैमेज हो गई। और बाद में जब देखा कि उसने उस कार के ऊपर क्या लिखा था, तो उसके ऊपर लिखा था आई लव यू पापा। तो अंदर क्रोध है, इस क्रोध का बाहर परिणाम क्या है? अपराध और हिंसा। कितने लोग जेलों में होते हैं, बाद में पछताते हैं कि मैंने ये क्रोध क्यों कर दिया। उस समय यदि मैं अपने आप को संभाल लेता तो ये मेरे साथ नहीं होता, आज मैं इस कारागार जेल में नहीं होता। तो ये अंदर का क्रोध है, उसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। जो अंदर का मात्सर्य है, उसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। आज लोगों के संबंधों में खटास आ रही है। आज से 30 साल पहले तलाक शब्द घर परिवारों में सुनना दूभर था, कानों में सुनाई नहीं देता था। और आज बहुत पीछे है भारत, फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आज आपको जहां तहां सुनाई पड़ जाएगा कि फलाने का डाइवोर्स हो गया, उनका तलाक हो गया। क्यों? संबंधों में विच्छेद क्यों हो रहा है? संबंधों में खटास क्यों आ रहा है? मित्र का मित्र से संबंध टूट रहा है, पति का पत्नी से टूट रहा है, परिवारों में संबंध टूट रहे हैं। कारण क्या है? फिर अंदर की बात, अंदर झांकना पड़ेगा। और अंदर का एक दोष है मद, अभिमान। अभिमान के चलते झगड़ा कर लेते हैं। तो ये अभिमान जो अंदर का अहंकार है, ये अंदर का अहंकार बाहर के रिश्तों में खटास लेके आता है। अब बाहर के लिए आप कोई भी कोर्स कर लीजिए, लेकिन जब तक अंदर के अहंकार के ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक ये बाहर जो संबंधों की खराबी है वो जाएगी नहीं। आज बड़ी समस्या है, कहते हैं बलात्कार, इतना चारों दिशाओं में कोहराम मच जाता है, बड़ा विरोध होता है। 2-4 दिन विरोध होता है, फिर चीजें खत्म हो जाती हैं। तो इससे काम नहीं होगा, सिर्फ 2-4 दिन के विरोध से। क्यों? क्योंकि अंदर काम है, कामना वासना अंदर बैठी हुई है, और उस अंदर की कामना वासना का बाहर फल दिखाई दे रहा है। समाज में बलात्कार हो रहा है, लेकिन कामना वासना तो अंदर है। तो इस कामना वासना के ऊपर जब तक कार्य नहीं होगा, तब तक बाहर की समस्याएं रुकेंगी नहीं। व्यक्ति भ्रष्ट देख रहे हैं, समाज में छोटा सा काम करवाने जाओ, घूस देनी पड़ती है। करोड़ों करोड़ों के भ्रष्टाचार, जो धन सरकार देती है गरीबों तक पहुंचता ही नहीं है। बेचारे गरीबों के हिस्से का धन लूट लूट के बड़े लोग खा जाते हैं। भ्रष्टाचार, घूसखोरी, क्या कारण है? क्या उस व्यक्ति के पास धन की कमी है? जो व्यक्ति महीने का 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमा रहा है, क्या उसके पास धन की कमी है? क्या उसके घर परिवार का खर्चा नहीं चलेगा? आज देख रहे हैं, एक व्यक्ति के पास एक घर नहीं है और एक व्यक्ति के पास 3 घर हैं और 4 घर हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये बाहर दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर जो लोभ है, वो अंदर का लोभ कारण है, और बाहर तो ये प्रकाश है कि व्यक्ति भ्रष्टाचार फैला रहा है और व्यक्ति इस प्रकार से संसाधनों का
सही तरीके से वितरण नहीं हो रहा है। किसको आप बताइए, शराब पीने से क्या लाभ है? हाँ? आजकल तो लोग उसमें भी लाभ निकाल लेते हैं। मैं ज्यादा नहीं पीता हूँ, बस एक पैग रात में छोटे समय लगाता हूँ, सोते समय लगाता हूँ बस। तो मोह, इल्यूजन जिसको हम कहते हैं, तो मोह का लक्षण क्या है? इससे व्यक्ति की विवेक बुद्धि, जो विवेक है, विवेक अर्थात जो भेद करने की क्षमता है, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, वो चला जाता है। और इसलिए व्यक्ति चिंतित है। क्यों? क्योंकि अपनी वास्तविक पहचान के विषय में नहीं जानता है। क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, किसको स्वीकार करना है, किसको त्यागना है, इसके बीच में भेद करने में उसकी क्षमता वो खो चुका है। तो हम देखते हैं कि वास्तव में जो अंदर की जो गंदगी है, उस अंदर की गंदगी का प्रकाश बाहर हमें समाज में मिलता है। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं संविधान और विधान नहीं होना चाहिए, विधान और संविधान की आवश्यकता है, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यकता है कि लोगों को इस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाए कि अंदर की जो गंदगी उसको सफाई कैसे करना है। और आज दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। ना माता पिता इसका प्रशिक्षण देना चाहते हैं और ना समाज में इस प्रकार के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शिक्षाष्टकम के पहले पद में, चेतो दर्पण मार्जनम, ये जो चित्त रूपी दर्पण है इसको साफ करने की आवश्यकता है। इसको साफ कैसे किया जाए? तो अध्यात्म, भक्ति योग ये मार्ग में बताता है कि इसकी सफाई, अंदर से सफाई कैसे करनी है। तो जब तक हम अंदर की सफाई की ओर ध्यान नहीं देंगे, समाज में ये समस्याएं व्याप्त रहेंगी। और ये अंदर की सफाई कैसे होगी? कहते हैं कलौ तद हरि कीर्तनात्। जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, ये भगवान के नाम का जप कानों में से प्रवेश करता है और हृदय में पहुंचता है, तो स्वाभाविक रूप से उसका हृदय स्वच्छ होने लगता है। तो स्वच्छ हृदय अभियान की आवश्यकता है। वास्तव में स्वच्छ भारत अभियान तो चल रहा है, लेकिन स्वच्छ हृदय होगा तो बाहर की गंदगी अपने आप खत्म हो जाएगी। आप कहेंगे आज तक किसी का हृदय स्वच्छ हुआ है भगवान की भक्ति करने से? ढेर सारे उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं। एक आचार्य थे, उनका नाम था हरिदास ठाकुर। ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, 500 साल पहले की घटना है। भगवान के नाम में लगे रहते थे, रोज 192 माला जप करते थे, 22 घंटा भगवान के नाम का जप करते थे। मुस्लिम नवाब था, उसके मन में ये भाव आ गया कि लोग इसका इतना सम्मान कर रहे हैं, मेरा सम्मान कोई नहीं कर रहा, मैं इतना बड़ा नवाब हूं पूरे इस राज्य का। क्या किया? एक वेश्या को भेज दिया उनके पास। देखते हैं कैसे साधु ब्रह्मचारी हैं। वेश्या को भेज दिया, वेश्या को उनके पास भेजा, लेकिन भगवान के नाम में, भगवान के नाम जप में इतने व्यस्त रहते थे हरिदास ठाकुर। वेश्या ने कहा मैं आपके साथ संग करना चाहती हूँ। हरिदास जी ने कहा संग करूंगा, पहले हमारी जो भगवान नाम का भजन बचा है वो हम पूर्ण कर लें, फिर आपका संग करेंगे। ऐसे 3 दिन बीत गए और उस नाम का श्रवण करके वो वेश्या भी पवित्र हो गई, उस नाम का श्रवण करके। तो प्रमाण शास्त्रों में भरे पड़े हैं, व्यवहारिक जीवन में भरे पड़े हैं। आपके और हमारे जीवन में देख सकते हैं, भगवान नाम का जब से शुरू किया, जब से भक्ति को जीवन में अपनाया है, तब से जीवन में कैसा परिवर्तन आया है। तो बाहर की समस्याओं की जो जड़ है वो अंदर है, और इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो बाहर की बजाय अंदर की समस्या के ऊपर ध्यान देता है। और इसके लिए हृदय के शुद्धिकरण की आवश्यकता है, चित्त को मार्जन करने की आवश्यकता है, और ये होगा भक्ति करने से।